मुझे इस बात का आनंद है किसानों के लिए आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहाँ पर बैठ के लिया है, एक बड़ा निर्णय। और आपके बीच बताना चाहूंगा, यहाँ काफी संख्या में हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग भी विराजमान हैं। पूरा क्षेत्र, और क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर, सभी जैन समाज के लिए हमारे द्वारा जो संकल्प पत्र में भी था, मैं उसकी घोषणा करना चाहूंगा। जो निर्णय यहाँ किया है कि हमारे जैन कल्याण बोर्ड का निर्णय भी संग्रामपुर की धरती पर किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जो संकल्प है सभी समाजों को लेके चलने की, गरीब से गरीब आदमी और सब वर्गों को लेके चलने की जो हमारी सरकार की निष्ठा है, उस पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे। आज कितना अच्छा लगा, लाडली बहनों के खाते में पैसे क्या है, ऐसा लगा कि हमारी आज ही राखी बन गई। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जब यहाँ रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनों के खाते में पैसे आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनों की संख्या भी अकेले दमोह में भी कितनी बड़ी संख्या है, 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में। आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है, जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहे हो, आज हमारी ये सरकार देती जा रही है। आंखें हो तो देख लो, हमारी जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनों के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आज मुझे एक और बात बताना चाहिए, आपके बीच रखूंगा कि 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनों के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो, 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। ये पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो, 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है, संपत्ति आती है, आनंद आता है, घर के अंदर ताकत मिलती है। और यही तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम है। हमारे विरोधी कहते हैं सरकार लुटा रही है, सरकार क्यों लुटा रही है। अरे भाई, तुमने तो कभी दिया नहीं, तुमको तो सदैव लाडली बहनों की योजना में शंका ही शंका मिलती थी। तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है, तुम हमेशा उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हो। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे, कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारी सरकार विचार कर रही है आने वाले समय में
ये तो 1250 है। हमारी बहनों को हाथ में पैसा आए तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके माध्यम से योजना बन रही है। 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां को हल करके अपनी भावी पीढ़ी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेरित करें। इस बात के लिए हमारी सरकार सदैव संकल्पित है। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर आज दमोह जिले के इतिहास का प्रकाशन करने के लिए दमोह दर्शन की पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। मैं जोरदार ताली बजाऊं हमारे मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। जब यहां हम बात कर रहे हैं तो मान के चलो भविष्य की दृष्टि से रानी दुर्गावती के नाम पर हमारे जबलपुर में और बाकी जगह भी पहले तो दमोह के लिए कुछ घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। इसी संग्रामपुर में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जबेरा में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई यहीं पे। तो यहां ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। जरा ताली वाली तो बजाओ तो अगली घोषणा करूंगा, नहीं तो कंजूसी कर लूंगा। ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धीरे धीरे आपका पेट भर गया, इसीलिए लगना चाहिए कि हाँ और दो तो हमको और अच्छा लगेगा। मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट संग्रामपुर में देने के लिए 15वें वित्त के माध्यम से ये गांभिक बनाने की यहां घोषणा की जाती है। स्ट्रीट लाइट और मास्क लाइट भी संग्रामपुर के माध्यम से। रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई है, तो रानी दुर्गावती के लिए भी मंगल भवन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। स्टॉप डैम निर्माण फाल्को नाला शमशान घाट के पास ये चेक डैम स्टॉप डैम भी बनाना है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा ये भी बनाया जाएगा।